हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ। आज हम चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर खत्म कर दिया है। पहला चैप्टर रियल नंबर था, दूसरा चैप्टर पोलिनोमियल्स था, तीसरा चैप्टर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था और फिफ्थ चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था। ओके, अब आज हम चैप्टर 8 शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो कि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए कि तुरंत आपके पास पहुंच जाए। दूसरी बात, ये जो वीडियो है आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर करो और उनको भी सब्सक्राइब करवाओ। तीसरी बात, ये जो भी मैं हैंड रिटन नोट्स लिखता हूँ वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है। और एक बात, अगर आपने आगे के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं, वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो चलो आज हम चैप्टर 8 शुरू करने जा रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री यानी मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल में क्या होते हैं? तीन साइड होती है, तीन एंगल होते हैं, तो उसके बारे में पढ़ना है। तो ट्राइंगल के बारे में, जब राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल तो कई सारे होते हैं लेकिन हम इसमें स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ेंगे। और हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस जरूर आता है। तो पहले तो पाइथागोरस रूल पता होना चाहिए कि सपोज यहाँ हमने एंगल ए को कॉन्सेंट्रेट किया। ओके, यहाँ एंगल ए, तो ए की ऑपोजिट साइड है। ये क्या है? ए की ऑपोजिट साइड है। ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। बी तो राइट एंगल है। ये एंगल ए की एडजेसेंट साइड है। ये एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। एंगल ए की ऑपोजिट साइड, एंगल ए की एडजेसेंट साइड, ये हाइपोटेनियस है। शॉर्ट में हाइपो लिखेंगे हम। ओके, तो ये एंगल ए। अगर एंगल सी है, देखो, तो यहां पर सी को कंसंट्रेट करना है। देखो सी, तो सी की ऑपोजिट ये होगी और सी की एडजेसेंट ये होगी। यहां पर ये ए की ऑपोजिट है, सी के लिए क्या होगी? सी की एडजेसेंट होगी। यहां पर ये सी की, देखो यहाँ ये साइड ए बी, ए एंगल ए की एडजेसेंट साइड है, लेकिन सी की क्या होगी? ऑपोजिट साइड होगी। समझ में आ रहा है? ओके, सबसे पहले पाइथागोरस रूल क्या है? तो पाइथागोरस रूल्स क्या है कि हम लिखते हैं पाइथागोरस रूल। पाइथागोरस रूल क्या है? तो हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर मैं शॉर्ट में लिखता हूं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड का स्क्वायर प्लस ऑपोजिट साइड का स्क्वायर। एडजेसेंट एडजेसेंट साइड का स्क्वायर प्लस ऑपोजिट साइड का स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? तो यहां पर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है? एसी, तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट, एडजेसेंट यानी ए बी, ए बी का स्क्वायर प्लस ऑपोजिट, ऑपोजिट यानी बीसी, तो बीसी का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस रूल है। सबसे पहले तो आपको पाइथागोरस रूल पता होना चाहिए। हर एक सम में यहाँ पर पाइथागोरस रूल आएगा। ओके, अब यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। टोटल 6 फंक्शन है। कितने फंक्शन है? 6। 6 के 6 की फॉर्मूला है। सबसे पहले तो मैं पार्टीशन कर देता हूं। आपको तो नीचे कंटिन्यू लिखना है, आपको पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पार्टीशन कर दिया। अब देखो, यहाँ पर
साइन ए, अब देखो यहां पर साइन ए, साइन यानी क्या होगा, देखो ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, ऐसा लिखना पड़ेगा। ए है, इधर ए है तो ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। अगर साइन सी लिखा है, साइन सी लिखा है तो ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल सी लिखना पड़ेगा। समझ आया? अपॉन में डिवाइड, डिवाइड बाय, अब देखो अपॉन में हाइपोटेनियस, तो नीचे क्या लिखना है आपको, हाइपोटेनियस, शॉर्ट में भी लिख सकते हो HYPO, हाइपो। ओके, तो ये हुआ साइन ए। अब देखो साइन का उल्टा आपको कैसे याद रखना है, ये साइन की फॉर्मूला याद रखी, साइन का उल्टा करो तो कॉसेक होगा, साइन का उल्टा करोगे तो क्या होगा, साइन का उल्टा करोगे तो कॉसेक, तो कॉसेक यानी उल्टा कर दो, हाइपोटेनियस अपॉन में ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। दो फॉर्मूला हो गई, साइन और साइन का उल्टा कॉसेक। अब मैं लिखने जा रहा हूं कॉस, कॉस ए, कॉस यानी एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस, अपॉन हाइपोटेनियस। इसका उल्टा कर दे तो सेक मिलेगा हमें, इसका उल्टा करेंगे तो सेक, सेक यानी इसका उल्टा, तो हाइपोटेनियस अपॉन में एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। देखो साइन, साइन की फॉर्मूला याद रखो, उसकी उल्टी फॉर्मूला कॉसेक होगी, कॉस की फॉर्मूला याद रखो, उसकी उल्टी फॉर्मूला सेक होगी, टेन, टेन याद रखो। अब देखो हम लेते हैं कौन सा कलर लेंगे, ब्लू कलर, ब्लू तो यहां पर ले लिया है, कोई बात नहीं, चलो यहां पर हम अगर टेन लेते हैं, टेन, तो टेन यानी ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन में एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। देखो टेन यानी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो कॉट मिलेगा, इसका उल्टा करें तो क्या मिलेगा, कॉट। तो कहां लिखूं, पेज चेंज करूं, करो कोई बात नहीं, कॉट, कॉट ए, कॉट ए यानी एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन में ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। टेन का उल्टा, अब देखो किसका उल्टा क्या है वो याद रखना है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा क्वाट।
साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब देखो मैंने क्या बोला, साइन और कॉसेक, वही मैं लिखता हूं, पीछे देखो, साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो साइन और कॉसेक, साइन ए तो 1 अलग कलर से लिखते हैं हम, साइन ए तो 1/cosec ए, और cosec ए तो 1/sin ए। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। साइन ए यानी 1/cosec ए, cosec ए यानी 1/sin ए, दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, वो आपको याद रखना है। दूसरा क्या है, कौन कौन एक दूसरे के, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कॉस और सेक, तो कॉस ए यानी 1/sec ए और sec ए यानी 1/cos ए, cos ए यानी 1/sec ए, sec ए यानी 1/cos ए। ओके, उसके बाद कौन कौन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, टेन और कॉट, टेन और कॉट यानी कॉट ए इज इक्वल टू 1/10 ए और टेन ए इज इक्वल टू 1/cot ए। तो ये सब फॉर्मूला आपको याद रखनी है। अब देखो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट वाली फॉर्मूला, अब देखो मैं जो बोलने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनो, कि इसको इस तरफ ला दूं, इसको, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, साइन इंटू कॉसेक क्या होगा 1, अदरवाइज इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, कॉसेक इंटू साइन क्या होगा 1, यानी जो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है वो दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा, वो दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर ये दोनों का प्रोडक्ट कॉसेक ए इंटू साइन ए क्या होगा 1 होगा। समझ आ रहा है, यहां पर देयरफॉर देखो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेक इंटू कॉस लिखो या कॉस इंटू सेक लिखो 1 होगा, सेक ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1 होगा। यहां पर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो या ये दोनों का, क्वाट इंटू 10 इक्वल टू 1, अदरवाइज 10 इंटू क्वाट ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10a इंटू क्वाट ए इज इक्वल टू 1। तो ये सब फॉर्मूला है, आपको तैयार रखनी है अच्छी तरह से। ओके, तो इसको हम फ्रेम करके लिख दे, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, तीनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और ये सब फॉर्मूला इस पर से आई है। ओके, तो यहां पर हम सेपरेशन भी कर देते हैं।
लेकिन आई है, ये दोनों पर से ये फॉर्मूला आई है, ये दोनों पर से ये फॉर्मूला आई है, ये दोनों पर से ये फॉर्मूला आई है। तो आपको ये सब इतना याद रखना है। सबसे पहले तो फॉर्मूला याद रखनी है। ओके, ये सब तो बाद में आएगी, लेकिन सबसे पहले ये फॉर्मूला, साइन यानी ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस, उसका उल्टा कॉसेक, यही याद रखना है। कॉस यानी एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस, इसका उल्टा सेक ए। टेन यानी ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, उसका उल्टा क्वाट ए। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला रटनी है, वो अच्छी तरह से तैयार करनी है। ओके, तभी आपको एक्सरसाइज के सम्स में समझ आएगी। ओके, तो ये टोटल इतनी फॉर्मूला क्लियर होगी और ये पाइथागोरस रूल्स, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये तैयार करना है, ये जब तक माइंड में क्लियर ना हो उसके आगे मत बढ़ो, पहले तो लिख लिख के यही फॉर्मूला तैयार कर दो। ओके, जितनी भी मैंने लिखवाई है आगे और भी आएगी, लेकिन अभी 8.1 में तो इतनी काफी है। ओके, अच्छा, तो अब हम एक्सरसाइज 8.1 शुरू करते हैं। यहां पर देखो, आपको इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ट्राइंगल एबीसी है, इसमें बी राइट एंगल है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, ये राइट एंगल हुआ, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो। बी राइट एंगल है, ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, यहां पर 24 सेंटीमीटर है। बीसी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी एंड कॉस सी, चारों की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो आपको ट्राइंगल की तीनों साइड का मेजरमेंट चाहिए। हर बार आपको दो ही मेजरमेंट देंगे, तो आपको पाइथागोरस का रूल यूज करना है और थर्ड साइड फाइंड कर देनी है। ऐसा नहीं है कि हर बार हाइपोटेनियस ही सॉल्व करना है, आपको ये तीन में से कोई भी दो साइड दे देंगे, तीसरी साइड पाइथागोरस का यूज करके आपको फाइंड करनी है। तो यहां हम पाइथागोरस का यूज करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग पाइथागोरस, अकॉर्डिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। वैल्यू रखो एसी, एसी तो फाइंड करना है। ए बी यानी 24 है, उसका स्क्वायर, बीसी, बीसी यानी 7 है, उसका स्क्वायर। तो मैं यहाँ पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है, आपको तो नीचे कंटिन्यू लिखना है, आपको पार्टीशन नहीं करना है। ओके, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625। ओके, तो 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576, 576 याद रखना होगा, नहीं तो एग्जाम में टाइम कट होगा। 24 का स्क्वायर
24 इंटू 24, 4 का 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 9, 6, 8 और 9, 17, कैरी 1, 4 प्लस 1 5, 576 आ गया। देखो मुझे कैसे याद था, ऐसे आपको याद रखना है 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर तो 49 होगा। अब ये रफ है तो मैं निकाल देता हूं, रफ है तो निकाल दिया। ओके, देखो चैप्टर में पहले से मेहनत रखना, मैं अभी से बोल देता हूं, नहीं तो हर एक चैप्टर की जैसे नहीं है, कब भारी भारी लगने लगेगा पता नहीं चलेगा। ओके, इसलिए मैं स्लो ही जाता हूं। देखो स्पीड करता ही नहीं हूं। यहां पर AC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें ऐड करो 576 में 49 ऐड करो 625 हो जाएगा। AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 625 यानी 25 का स्क्वायर है। दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर निकल जाएगा, तो AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। पहले तो हमें ये मिल गया 25 सेंटीमीटर, ये AC मिल गया। ओके, तो जो मिल गया है वो अलग कलर से लिख देते हैं हम। ओके, 25 सेंटीमीटर। अब हमें जो जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो पहले नंबर 1, पहला क्या फाइंड करना है, नंबर 1 उसमें क्या फाइंड करना है, साइन ए फाइंड करना है। तो उसकी फॉर्मूला क्या है, तो ऑपोजिट साइड, फॉर्मूला याद होनी चाहिए, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस, शॉर्ट में हाइपो लिखोगे तो चलेगा। ओके, अब देखो मैंने पहले ही बोला, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आगे मत बढ़ो। पहले तो सबसे पहले तो फॉर्मूला याद रखनी है। फॉर्मूला याद नहीं है तो धीरे धीरे वो चैप्टर हार्ड लगने लगेगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। अब वैल्यू रखो, तो साइन ए इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, यहां पर एंगल ए है, अभी ए की ऑपोजिट साइड, ए की ऑपोजिट साइड ये है, ए की एडजेसेंट साइड ये है, सी की ऑपोजिट साइड ये है, सी की एडजेसेंट साइड ये है। तो यहाँ पर ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, एंगल ए की ऑपोजिट साइड यानी ये 7 सेंटीमीटर, तो ये हुआ 7 अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है 25, 25 हो गया। थोड़ा ऐसा है तो मैं दूर लिखता हूं, यहां पर थोड़ा दूर लिखते हैं, साइन ए इज इक्वल टू, चलो ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए 7 सेंटीमीटर अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यानी 25 हो गया। तो ये हमारा पहला आंसर है, इसको फ्रेम कर दो। ओके, अब क्या करना है, कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। तो मैं पार्टीशन करता हूं, आपको पार्टीशन नहीं करना है, आपको तो ऐसे ही नीचे के नीचे, इसके नीचे ही कंटिन्यू करना है, आपको इसके नीचे कंटिन्यू लिखना है। साइन ए मिल गया, अब क्या करना है, कॉस ए, तो कॉस ए, तो कॉस यानी फॉर्मूला, फॉर्मूला याद होनी चाहिए, एडजेसेंट साइड, कॉस यानी एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, यहां पर ए है ना इसलिए एंगल ए, यहां पर सी है,
सी होता तो मैं यहाँ पर एंगल सी लिखता फॉर्मूला में, समझ आया। अपॉन में हाइपोटेनियस, ये फॉर्मूला मैंने आगे लिखवा ही है, शॉर्ट में हाइपो लिख सकते हो। सबसे पहले फॉर्मूला तैयार कर दो, बाद में ही आगे बढ़ो। ओके, तो cos A इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, एंगल ए की एडजेसेंट साइड पास वाली 24 सेंटीमीटर, 24 हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस राइट एंगल की सामने की साइड 25। तो ये हमारा ये भी आंसर है, तो इसको भी हम फ्रेम करके लिखेंगे, थोड़ा प्रॉपर्ली करें। ओके, अब देखो नंबर 1 में साइन ए कॉस ए तो हमने निकाल दिया, अब किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन सी और कॉस सी। नंबर 2, तो अब हम नंबर 2 करेंगे। तो नंबर 2 में साइन सी, तो साइन सी, तो साइन की फॉर्मूला अभी हमने लिखी थी ना, ऑपोजिट साइड अपन हाइपोटेनियस, लेकिन ऑपोजिट किसकी, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल, कौन सा एंगल, अभी सी लेंगे, अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन सी, हाइपोटेन सी की ऑपोजिट, सी की ऑपोजिट क्या है 24, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है 25। लो आ गई वैल्यू, वैल्यू आ गई, तो हम ऐसे फ्रेम करके लिखेंगे। अब क्या फाइंड करना है, कॉस सी, तो कॉस सी फाइंड करना है, कॉस सी, तो कॉस यानी क्या होगा, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल, कौन सा एंगल सी, अपॉन में हाइपोटेनियस, तो कॉस सी, सी की एडजेसेंट साइड, सी की एडजेसेंट साइड 7, अपॉन में हाइपोटेनियस 25। तो ये भी हमारा आंसर है, तो फ्रेम करके लिखेंगे, हो गया। तो ये पूरा सम हुआ। देखो ये एक्सरसाइज 8.1 में सम नंबर 1 किया हमने। देखो पाइथागोरस और फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो डेफिनेटली ये चैप्टर आपको हार्ड लगेगा, इसलिए मैं बोलता हूं कि सबसे पहले फॉर्मूला तैयार करो। हमने समझ तो ली, लेकिन बाय हार्ड होनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। जब भी जहां तक याद नहीं रहती है तब तक लिख लिख के तैयार करो, उसके बाद ही एक्सरसाइज करना शुरू करो। ओके, अच्छा चलो दूसरा सम लेते हैं। एक फिगर दे दी है, फिगर में ये वर्टिकल साइड और हाइपोटेनियस दे दिया है, आपको क्यूआर की वैल्यू निकालनी है। मैंने बोला कि आपको हर बार क्या करेंगे, 3 में से 2 साइड दे देंगे, तीसरी साइड आपको पाइथागोरस यूज करके निकालनी है। सबसे पहला तो काम यही है। तो यहाँ पर आपको पाइथागोरस यूज करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग पाइथागोरस थियरम, रूल लिखो, थियरम लिखो, अकॉर्डिंग पाइथागोरस थियरम, अकॉर्डिंग पाइथागोरस थियरम लिखो या अकॉर्डिंग पाइथागोरस रूल लिखो। अब देखो पाइथागोरस रूल क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर
यानी पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर पी क्यू क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर क्यू आर पता नहीं है, वो तो फाइंड करना है क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो 13 का स्क्वायर क्या है 169, याद रखना है 12 का स्क्वायर 144, एटलीस्ट 30 तक के स्क्वायर तैयार करने हैं आपको। कितने 30 तक के, 1 to 30 बहुत काम आएंगे, नहीं तो टाइम बहुत ज्यादा यूज होगा और पेपर में पूरा नहीं कर पाओगे आप पेपर। क्यू आर का स्क्वायर वो तो फाइंड करना है। 144 को इस तरफ ले जाओ, मैं पार्टीशन कर देता हूं, आपको तो नीचे ही लिखना है, आपको पार्टीशन नहीं करना है। आपको पार्टीशन नहीं करना है, ओके। 144 को इस तरफ ले जाओ, 169, 144 इस तरफ जाएगा, माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। ये हुआ 169 में से 144 जाएगा तो 25 बचेगा, इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। 25 यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर निकल जाएगा, यानी क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये इसको हम फ्रेम करके लिख देते हैं और ये वैल्यू इधर भी लिख दो, कितनी मिली 5 सेंटीमीटर, ओके। अब क्या फाइंड करना है 10p माइनस क्वाट आर की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो नाउ किसकी वैल्यू निकालनी है 10p माइनस क्वाट आर। 10p 10 की फॉर्मूला क्या थी याद होनी चाहिए। 10 यानी यहां पर देखो 10 यानी ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल P, यहां P है ना, अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल P। यहां P है तो एंगल P लिखना है, यहाँ R है तो फॉर्मूला में एंगल R लिखेंगे। देखो सबसे पहला फॉर्मूला जरूरी है, आपको फॉर्मूला तैयार करनी है सबसे पहले तो। माइनस चलो क्वाट यानी इसका उल्टा है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल आर, अभी आर है तो यहां पर आर लेना पड़ेगा, अपॉन में ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल आर। तो वैल्यू रखो ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल पी की ऑपोजिट साइड क्या है 5 अपॉन में एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल पी की एडजेसेंट साइड यानी 12 माइनस एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल आर की एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट यानी 5, आर की ऑपोजिट साइड यानी 12। अब देखो ये तो इधर इक्वल टू लिखो, इधर भी इक्वल टू लिखो, इधर भी इक्वल टू, देखो ये प्लस 5/12 है, ये माइनस 5/12 है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 0। ये हमारा आंसर हो गया, तो आंसर है तो आंसर करके लिखो 0, ये हमारा आंसर हुआ। देखो समझ में आया कि नहीं, इजी है,
सबसे पहला मैंने जो फॉर्मूला तैयार करवाई वो आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, और पाइथागोरस है, और कुछ नहीं है इसमें। ओके, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं, देखो आपको ट्रायंगल में साइड दे दी है, यहां पर साइड दी है। ओके, लेकिन यहां पर देखो दो साइड का मेजरमेंट सेंटीमीटर में दिया था। अगर आपको इसके बाद वाला सम देखो, यहां पर सेंटीमीटर में नहीं दिया है, रेशियो दिया है। हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट। 6 में से किसी एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे दे, यानी ये रेशियो है। यहां पर पहले तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, हम यहां पर ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। देखो मैंने यहां पर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये ट्रायंगल ड्रॉ किया। ओके, नेम दे दो इसको ए बी सी, बी राइट एंगल है। अब देखो साइन है, तो साइन यानी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। फॉर्मूला तो पता है ना। देखो आपको क्या दिया है यहां पर, बहुत ध्यान रखना है। साइन ए की वैल्यू दी है, साइन ए कितनी दी है 3/, पहले तो फॉर्मूला लिखो। चलो पहले क्या करो, फॉर्मूला लिखो। क्या है फॉर्मूला, साइन ए इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस। चलो पहले तो फॉर्मूला लिखी, साइन ए की वैल्यू दे दी है 3/4, तो ये वैल्यू लिखी 3/4। ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, एंगल ए की ऑपोजिट साइड बीसी, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यानी एसी। अब देखो बीसी की वैल्यू 3 नहीं, ये तो रेशियो है। आपको आगे के सम देखो, इसमें सेंटीमीटर में मेजरमेंट दिए थे, सेंटीमीटर में दिए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर सेंटीमीटर में नहीं दिए हैं। ये दोनों का रेशियो 3/4 है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि बीसी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहां पर जब भी आपको रेशियो मिले, यहां पर सेंटीमीटर नहीं लिखा है साइड में, तो आपको क्या करना है, बीसी की वैल्यू 3 लिखना है, लेकिन उसके साथ के लिखना है। एसी की वैल्यू 4 लिखना है, लेकिन 4k लिखना है। जब भी आपको रेशियो की वैल्यू मिले तो वो बीसी इज इक्वल टू 3k, एसी इज इक्वल टू 4k। आपको लगेगा ऐसा क्यों, देखो साइड में समझाता हूं। हमें क्या मिला, बीसी अपॉन एसी इज इक्वल टू 3/4, ये मिला। ध्यान से देखना हो। अब मैं ऑल्टरनेट इसको इंटरचेंज कर देता हूं। बीसी 3 नीचे आ गया, एसी ऊपर चला गया। देखो इसको क्या किया, इंटरचेंज किया। अब इज इक्वल टू ये जो रेशियो दोनों इक्वल है, कितना है, सपोज मान लो के, सपोज क्या ले लो के। तो देखो एसी की वैल्यू क्या वो मिलेगी, 4 उधर जाएगा, एसी यानी 4k। समझ आया। अब ये नहीं, ये लो बीसी अपॉन 3 इज इक्वल टू के, 3 उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बीसी इज इक्वल टू 3k, बीसी इज इक्वल टू 3k। तो यही तो मैंने लिखा है, यही तो देखो, बीसी इज इक्वल टू 3k, एसी इज इक्वल टू 4k। लेकिन इतना टाइम हमें नहीं हर बार लगाना है, हम डायरेक्टली बीसी का 3k, एसी का 4k
साथ में के लगा लेना है। जब आपको सेंटीमीटर में मेजरमेंट नहीं दिया है तो आपको के लगाना है। आप बोलोगी सर अगले सम में तो हमने के नहीं लगाया था, लेकिन अगले सम में मेजरमेंट में सेंटीमीटर दिया था। देखो ये सेकंड सम में भी सेंटीमीटर है, फर्स्ट सम में भी देखो, देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, देखो क्वेश्चन में अगर सेंटीमीटर में मेजरमेंट है तो के नहीं लेना है। सेंटीमीटर में मेजरमेंट नहीं है, रेशियो में है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, 6 में से किसी एक की वैल्यू दे दी है। देखो यहां पर ऐसा दिया था, किसी एक की वैल्यू दे दी है, यहां पर साइन ए की वैल्यू दे दी है 3/4। तो 6 त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में से किसी एक की वैल्यू दे दी है, तो आपको के लेके 3k और 4k लेना है। अब ये तो फाइंड करना है, इसके लिए हम पाइथागोरस यूज करेंगे, लेकिन इसका मेजरमेंट भी के वाला आएगा। ओके, तो चलो हाइपोटेनियस पाइथागोरस यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस रूल, अकॉर्डिंग पाइथागोरस क्या करेंगे, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू क्या है, 4k है, उसका स्क्वायर, AB का स्क्वायर, AB तो पता नहीं है, BC का स्क्वायर, BC यानी 3k, उसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16k स्क्वायर, AB का स्क्वायर पता नहीं है, 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर, k स्क्वायर वाले टर्म एक साइड इकट्ठे करो। अब मैं इसको निकाल देता हूं, ये हमारा रफ है, ये समझने के लिए था, हर बार ये नहीं समझाऊंगा। ओके, डायरेक्टली मैंने बोला ना ऐसे ही ले लेंगे। आपको नीचे कंटिन्यू लिखना है, मैं यहाँ पार्टीशन लगा के लिखता हूं, यहां मैंने पार्टीशन कर दिया। ओके, अब 16 स्क्वायर, देखो 16k स्क्वायर तो है, 9k स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो -9k स्क्वायर इज इक्वल टू AB होल स्क्वायर। ये हुआ 16k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर जाएगा तो 7k स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। अब ये किसका स्क्वायर होगा, √7k का होल स्क्वायर होगा। देखो √7 का स्क्वायर 7, स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकल जाएगा, और k का स्क्वायर k स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर निकल जाएगा, यानी AB इज इक्वल टू √7k। चलो AB की वैल्यू मिल गई, AB की वैल्यू मिल गई तो फ्रेम करके लिखे, और हमने जो फाइंड किया है यहां लिखो। AB की वैल्यू क्या है, √7k दिखता है ना रेड। ओके, कि प्रॉपर डार्क लिखे, व्हाइट कलर से लिखे, चलो व्हाइट कलर से लिखते हैं, जल्दी से दिखे √7k। ओके, अब देखो, अब हमें क्या फाइंड करना है, cos A और tan A की वैल्यू निकालनी है। तो चलो, मैंने क्या बोला, आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, cos A, तो cos A यानी एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos A की एडजेसेंट साइड A, यहां पर एंगल A है,
ए की एडजेसेंट साइड √7 के अपॉन में हाइपोटेनियस यानी 4 के कैंसल हो जाएगा, तो आंसर आएगा √7/4। ये आंसर आया। आंसर नंबर 1 लिखे, इसको लिखो आंसर नंबर 1, आंसर 1। अब क्या फाइंड करना है? कॉस ए तो फाइंड कर दिया, अब क्या निकालना है? tan ए। तो tan ए की फॉर्मूला लिखनी है, tan ए। तो यहां कैपिटल टी नहीं लिख रहे हो, हर बार हम देखो यहाँ tan का टी स्मॉल ही लिखना है, शुरुआत है तो शुरू का कैपिटल में लिखना है, ऐसा नहीं है इधर। tan, तो tan यानी ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन में एडजेसेंट साइड। फॉर्मूला आपको याद रखनी है, ऑफ एंगल ए ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो tan ए इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड, ए की ऑपोजिट साइड यानी 3k, एडजेसेंट साइड, ए की एडजेसेंट साइड √7k, के कैंसल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 3/√7। ये हो गया आंसर नंबर 2। तो यहां लिखना आंसर 2 हो गया। देखो सम में फॉर्मूला अगर नहीं आती है तो आपको डेफिनेटली सम्स हार्ड लगेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला, आपको फॉर्मूला तैयार करनी है, ओके। बाकी तो पाइथागोरस है, वो तो हम 8th स्टैंडर्ड से पढ़ चुके हैं। तो बस ये फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला रखनी है, इसकी वैल्यू रखनी है, कैंसलेशन करना है, आंसर लाना है। अच्छा, उसके बाद वाला नंबर 4 आपको क्या दे दिया है? 15 cot A इज इक्वल टू 8। देखो हियर 15 cot A इज इक्वल टू 8 इज गिवन। 15 को डिवाइड कर दो, cot A इज इक्वल टू 8/15। अब cot यानी क्या हो, फॉर्मूला क्या होगी? cot यानी एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन में ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 8/15 है। ट्राइंगल ड्रॉ करो, ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं हम। एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ट्राइंगल नेम दे दो ए बी सी, बी इज राइट एंगल। अब देखो यहां पर आपको रेशियो दिया है, सेंटीमीटर में मेजरमेंट नहीं है, तो आपको के लगाना पड़ेगा। ए की एडजेसेंट साइड में 8k, ए की एडजेसेंट साइड यानी ये 8k, ए की ऑपोजिट साइड यानी 15k, ए की ऑपोजिट साइड यानी 15k। पाइथागोरस का रूल्स यूज करके आपको हाइपोटेनियस निकालना है, एसी की वैल्यू। सबसे पहले तो पाइथागोरस रूल यूज करना है। मैं पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको नीचे कंटिन्यू लिखना है, आपको पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस AC स्क्वायर
AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC तो पता नहीं है, AC स्क्वायर AB स्क्वायर, AB यानी 8K, 8K का स्क्वायर, BC स्क्वायर, BC यानी 15K का स्क्वायर, 15K का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 16, सॉरी 8 का स्क्वायर 64, K का स्क्वायर K स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, K का स्क्वायर K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 225 में 64 ऐड करो, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 2 8, 289 K स्क्वायर। ये 17 का स्क्वायर होगा। देखो 17 इंटू 17 करो, मुझे तो पता है 17 7 जा 119, 9 कैरी 11, 17 1 जा 17 और 11 28 हो गया। तो ये ऐसे आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, नहीं तो एग्जाम में बहुत टाइम लगने वाला है। तो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 17K का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर निकाल दो। तो AC इज इक्वल टू 17K, तो फ्रेम करके लिख दो। तो पहले तो यहाँ AC की वैल्यू लिख दो 17K, अलग कलर से लिखो कि पता चले कि ये हमने फाइंड की है। अब आपको क्या फाइंड करना है, साइन A और सेक A। ओके, ये हमारा रफ है तो निकाल देता हूं। यहाँ पर बहुत कंजस्टेड हो जाएगा तो हम दूसरे पेज पर लिखते हैं। ओके, कौन कौन सी फॉर्मूला निकालनी है अब, साइन A और सेक A की वैल्यू निकालनी है। साइन A और सेक A, साइन A, साइन A, साइन A की फॉर्मूला क्या होगी, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल A अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन A की ऑपोजिट साइड क्या है, देखो A की ऑपोजिट साइड 15K, 15K हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या मिला 17K, 17K, K कैंसल हो गया तो 15 अपॉन 17, ये हमारा हुआ आंसर नंबर 1, आंसर 1 हुआ। अब दूसरा क्या फाइंड करना है, देखो आगे सेक A। अब सेक A की फॉर्मूला लिखनी है, सेक A, सेक यानी हाइपोटेनियस, फॉर्मूला आपको याद रखनी है, कॉस का रेसिप्रोकल है, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A। वैल्यू रखनी है सेक A इज इक्वल टू हाइपोटेनियस कितना था, देखो हाइपोटेनियस 17K और A की एडजेसेंट साइड तो 8K, तो दोनों लिखो 17K और एडजेसेंट साइड है 8K, K कैंसल हो जाएगा, आंसर आया 17/8। यहाँ पर कैंसलेशन होता नहीं है, होता है तो करना पड़ेगा। ये हुआ हमारा आंसर नंबर 2, हो गया सम। उसके बाद वाला देखते हैं, देखो यहां पर भी सेक थीटा की वैल्यू दे दी है, ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, टोटल हमारे पास कितने हैं 6, 6 में से एक दे दिया है सेक की वैल्यू,
हमारे पास साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक 6 है। 6 में से एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दे दिया है, बाकी के 5 फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो आपको क्या दिया है, देखो यहाँ पर सेक थीटा यानी 13/12 दिया है। तो यहाँ पर सेक यानी क्या होगा, सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। तो एडजेसेंट साइड हाइपोटेनियस अपॉन, यहां क्या होगी, फॉर्मूला क्या होगी, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, थीटा यानी एंगल, ऑफ एंगल थीटा यानी थीटा लिखो, इज इक्वल टू 13/12। अब देखो आपको क्या करना है, आपको ट्राइंगल ड्रॉ, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ओके, यहां पर राइट एंगल है, नेम लिखो ए बी सी। अब देखो थीटा कहीं पर भी ले सकते हो, यहीं पर, यहां थीटा या यहां थीटा, कहीं पर भी लो, आपका आंसर वही आएगा। चलो मैं यहीं पर थीटा ले लेता हूं। तो एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा यानी ये कितना होगा, 12 के लगाना पड़ेगा, सेंटीमीटर में मेजरमेंट नहीं दिया है। हाइपोटेनियस 13 के। अब देखो पहले तो हमें ऑपोजिट साइड निकालना पड़ेगा थीटा की, तो उसके लिए हमें पाइथागोरस रूल यूज करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, मैं पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं। ओके, देखो क्या होगा, पाइथागोरस हाइपोटेनियस का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। चलो एसी का स्क्वायर, एसी को, एसी यानी क्या है 13 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ए बी यानी क्या है 12 का स्क्वायर, बीसी तो पता नहीं है, वही तो फाइंड करना है, उसका स्क्वायर वैसा का वैसा। 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, के का स्क्वायर के स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, के का स्क्वायर के स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर वही का वही एज इट इज। अब ये 169 के स्क्वायर है, इसको इस तरफ ला दो, -144 के स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी होल स्क्वायर। 169 के स्क्वायर में से 144 के स्क्वायर जाएगा, तो 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी का होल स्क्वायर। 25 के स्क्वायर यानी 5 का होल स्क्वायर, बीसी का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर निकल जाएगा, तो बीसी की वैल्यू क्या आई 5 फ्रेम करके लिख दो। तो ये बीसी की वैल्यू क्या आई 5 ओके। अब हमें क्या फाइंड करना है, सभी रेशियो। तो सभी यानी यहां पर लिखूंगा तो कंजस्टेड हो जाएगा बहुत, दूसरे पेज पर लिखते हैं। ओके, सेक दे दिया है। अब उसके अलावा तो सेक का रेसिप्रोकल क्या होगा,
नहीं तो सबकी फॉर्मूला लिखते हैं। चलो सेक दे दिया, उसके अलावा सब फाइंड करना है। चलो साइन, साइन से फाइंड करते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा फॉर्मूला बोलो। ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, ऑफ थीटा अपॉन में हाइपोटेनियस। देखो ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, ऑपोजिट साइड क्या आई, 5k अपॉन हाइपोटेनियस 13k, 5k अपॉन 13k, 5k अपॉन 13k, के कैंसल हो गया तो 5 अपॉन 13, ये एक आंसर आया। इसका रेसिप्रोकल लो, कोसेक थीटा जल्दी से याद आ जाएगा। कोसेक थीटा, इसका उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन में ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, इसका उल्टा। तो अब पीछे देखने की जरूरत नहीं, उल्टा कर दो। 13k अपॉन 5k, के कैंसल हो जाएगा, 13 अपॉन 5। साइन और कॉसेक हो गया। अब कॉस थीटा लेते हैं। कॉस थीटा, कॉस थीटा यानी एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन में हाइपोटेनियस। तो थीटा की एडजेसेंट साइड क्या होगी, थीटा की एडजेसेंट साइड 12k और हाइपोटेनियस 13k, तो 12k अपॉन 13k, 12k अपॉन 13k, के कैंसल हो गया तो 12 अपॉन 13। अब इसका उल्टा, कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, वो तो दे दिया है, सेक दे दिया है, वो फाइंड नहीं करना है, वो तो दे दिया है, तो उसका उल्टा नहीं करना है। चलो अब टेन और कॉट फाइंड करना है। ओके, तो टेन थीटा, तो टेन की फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। ऑपोजिट और एडजेसेंट क्या है, ऑपोजिट यानी 5k, एडजेसेंट यानी 12k, तो 5k अपॉन 12k, 5k अपॉन 12k, के कैंसल, 5 अपॉन 12। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें कॉट, कॉट थीटा, कॉट यानी इसकी रेसिप्रोकल फॉर्मूला, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन में ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। अब पीछे नहीं देखना है, इसका उल्टा, इसका उल्टा करो, 12k अपॉन 5k, के कैंसल, तो 12 अपॉन 5। देखो पूरा सम फॉर्मूला पर डिपेंड करता है, इसलिए मैंने पहले बोला कि आपको पहले तो फॉर्मूला प्रिपेयर करनी है। अगर आपने फॉर्मूला ही कच्ची रखी है तो आपको डेफिनेटली ये हार्ड लगेगा। ओके, पहले तो फॉर्मूला तैयार करो। ऑलरेडी 1 आवर तो हो गया है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस आज की आज होगी ना, तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम फिर भी आधा घंटा और ले लेते हैं, जितने भी सम हो। ओके, स्पीड नहीं करेंगे। मैंने तो सोचा है कि हो सके तो आज मैं एक्सरसाइज 8.1 खत्म कर दूं, लेकिन खत्म करने के लिए खत्म नहीं करनी है, आपको आना चाहिए, आपको फॉर्मूला पक्की होनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस समझ आना चाहिए।
ओके, हो सके तो पूरा करेंगे, नहीं तो और दूसरा आधा घंटा तो हम लेंगे। ओके, तो ये कैसे फॉर्मूला अप्लाई होती है वो आपको पक्का पता चल जाए। अभी तो पक्का पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी ओके। अच्छा, उसके बाद वाला सम लेते हैं हम 6 नंबर का। वैसे तो टोटल 11 सम है, इसमें कितने हैं 11। ट्राई करेंगे, अभी आधा घंटा है तो पूरे के पूरे तो मुझे नहीं लगता है, फिर भी हो सकता है तो करेंगे, नहीं तो दूसरे दिन करेंगे, लेकिन स्पीड करके ऐसे ही खत्म नहीं करना है। ओके, अच्छा, यहाँ पर इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। पहले तो एक्यूट यानी क्या, एक्यूट यानी लेस देन 90, 90 से छोटे एंगल है वो एक्यूट है, 90 एंगल है तो राइट एंगल है, 90 से ज्यादा है तो ऑब्ट्यूज एंगल है। यहां पर ऑब्ट्यूज की बात ही नहीं होगी, यहां पर एक्यूट एंगल्स cos A इज इक्वल टू cos B। हाँ, ये दे दिया है, यहां पर आपको दिया क्या है, हियर cos A इज इक्वल टू cos, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा ज्वाइंट लिख दिया मैंने, cos A इज इक्वल टू cos B ऐसा दे दिया है। अब देखो आपको क्या करना है, पहले तो यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर देना है साइड में। साइड में क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दो। अब देखो क्या करना है, ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है, तो यहां पर ए तो यहां पर बी, अदरवाइज यहां पर ए लिखो तो यहां पर बी। आप बोलोगी सर बी तो हम यहां पर लेते हैं, लेकिन यहां पर बी लेंगे तो वो राइट एंगल हो जाएगा, यहां पर बी एक्यूट एंगल है, ए और बी यहीं और यहीं लेने हैं एक्यूट एंगल, यहीं पर हम सी ले लेंगे, ये हमारा राइट एंगल हो जाएगा। समझ में आया, ये देखो यहां पर क्या लिखना है, कॉस की फॉर्मूला लिखनी है। कॉस की फॉर्मूला क्या होगी, देखो कॉस यानी एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन में हाइपोटेनियस, यहां पर एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल बी अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो ए की एडजेसेंट साइड, ए की एडजेसेंट पास वाली एसी, हाइपोटेनियस राइट एंगल की सामने साइड ए बी, बी की एडजेसेंट साइड बी की पास वाली साइड यानी बी सी, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस यानी ए बी, दोनों तरफ ए बी कैंसल हो जाएगा, तो क्या आया ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब यहां देखो ये ए सी और यहां बी सी, अब रूल ऐसा है कि दो साइड इक्वल है तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, फिर से ऐसा रूल है, दो साइड इक्वल है तो उनके सामने वाले एंगल, देखो एसी, एसी के सामने वाला एंगल क्या है, एसी, एसी के सामने वाला एंगल क्या है, बी, ओके, एंगल बी, और बीसी, तो बीसी के सामने वाला एंगल क्या है, ए हो गया इक्वल, वही तो प्रूव करना था, एंगल ए इक्वल टू बी या एंगल बी इज इक्वल टू ए, विच इज प्रूव्ड, विच इज प्रूव्ड। देखो कितना इजी था, समझ आया कि नहीं। सबसे पहले तो फॉर्मूला, हर बार मैं वही बोलूंगा, पूरा चैप्टर खत्म होगा तब तक अगर फॉर्मूला नहीं पक्की होंगी तो आपको ये कुछ समझ नहीं आएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा नंबर 6। अब उसके बाद वाला सम लेते हैं
अब देखो यहां पर आपको कॉट थीटा की वैल्यू दे दी है, तो पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल देखो नेम दे दू इसका ए बी सी, यहां थीटा लो अदरवाइज यहां लो, हम यहां ले लेते हैं। अब देखो क्वाट यानी क्या है, अब देखो फॉर्मूला तो आनी चाहिए। क्वाट यानी एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, तो ये एडजेसेंट है, थीटा की एडजेसेंट ये हुई, ये 7K, थीटा की ऑपोजिट यानी 8K, लगाना पड़ेगा ना, सेंटीमीटर में नहीं है, रेशियो दिया है। क्वाट यानी एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, तो पहले तो पाइथागोरस रूल लेके हम हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, चलो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, देखो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC तो पता नहीं है, AB यानी 7K का स्क्वायर, BC यानी 8K का स्क्वायर। AC तो पता नहीं है, 7 का स्क्वायर 49, K का स्क्वायर K स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, K का स्क्वायर K स्क्वायर। मैं पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको तो नीचे कंटिन्यू लिखना है। देखो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 49 कितने होंगे, 9 प्लस 4 13, 13 का 3 कैरी 1, 6 प्लस 4 10 और 1 11, 113 K स्क्वायर, 9 प्लस 4 13 का 3 कैरी 1, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 4 11। ओके, तो यहाँ पर AC का होल स्क्वायर यानी अंडर रूट 113 K का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर निकल जाएगा, तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 113 K। पहले तो इसको फ्रेम कर दो, तो यहां पर AC की वैल्यू मिल गई हमें, कितनी मिली, अंडर रूट 113 K। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब देखो तो नंबर वन क्या फाइंड करना है, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो ए प्लस बी ए माइनस बी ऐसे हम पढ़ चुके हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता है ना ये, तो इसका यूज करेंगे हम 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा होगा। तो समझ में आ गया ना ये फॉर्मूला, हाँ अब वो मैं निकाल देता हूं।
मैं यहाँ पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको तो नीचे कंटिन्यू लिखना है। ओके, आपको तो नीचे कंटिन्यू लिखना है। देखो अब 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक काम करो ना, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करते हैं, इसकी फॉर्मूला लिखते हैं। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा की फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा यानी ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनियस और उसका स्क्वायर। समझ आएगा ना? अपॉन में 1 माइनस, नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा की फॉर्मूला, तो एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनियस। समझ आ रहा है ना? एक मिनट, यहां पर, और इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर लिखा है। ओके, कंजस्टर नहीं हुआ ना? ओके, देखो अब 1 माइनस ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा, थीटा की ऑपोजिट साइड 8k अपॉन हाइपोटेनियस अंडर रूट 113k, और इसका क्या है? स्क्वायर है, अपॉन में 1 माइनस एडजेसेंट साइड, थीटा की एडजेसेंट साइड 7k अपॉन में हाइपोटेनियस अंडर रूट 113k, उसका क्या है? स्क्वायर है। के कैंसल, इधर भी के कैंसल। अब देखो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अंडर रूट 113 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकल जाएगा 113। नीचे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अंडर रूट 113 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकल जाएगा 113। अब एलसीएम लेना है, तो यहाँ 113 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी 113 मल्टीप्लाई हो जाएगा। पीछे लिखता हूं मैं। ओके, तो क्या होगा? 113 माइनस क्या होगा? 113 यहां मल्टीप्लाई हो गया, -64, -64। एलसीएम क्या हुआ? 113। ये तो ऊपर का हुआ, अपॉन में नीचे भी एलसीएम 113, यहीं भी 113 मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ? 113 मल्टीप्लाई होगा -49। ऊपर का एलसीएम नीचे का एलसीएम कैंसल हो जाएगा। ओके, तो 113 में से 64 जाएगा तो 49 बचेगा। 113 में से 49 जाएगा तो 64 बचेगा। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारा आंसर नंबर 1 हुआ, आंसर 1। अब दूसरा क्या फाइंड करना है? देखो दूसरा क्या फाइंड करना है? क्वाट स्क्वायर थीटा। क्या फाइंड करना है हमें? क्वाट स्क्वायर थीटा। नाउ क्वाट स्क्वायर थीटा यानी क्वाट थीटा का होल स्क्वायर। क्वाट थीटा यानी एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा अपॉन ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। रखो एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट,
एडजेसेंट, थीटा की एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट 7k अपॉन 8k, 7k अपॉन 8k का होल स्क्वायर, के कैंसल, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। यही आंसर आया, देखो कोई बात नहीं, ये हमारा आंसर नंबर 2, आंसर 2। देखो ऑलमोस्ट 1 आवर 30 मिनट होने को आई है। ओके, अभी तो हमने कौन सा सम आए हैं हम, अभी 8 नंबर का, 8, 9, 10 और 11, 4 सम बाकी है। दूसरा पौना घंटा 1 घंटा हो जाएगा। अभी ये बड़े बड़े सम है, ऐसी जरूरत नहीं है कि आज के आज, हमने सोचा था हो जाए तो अच्छा है, लेकिन कोई बात नहीं, एक ही पीरियड में खत्म करना है ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, पहले आज आप इतनी फॉर्मूला और इतने सम पक्के कर दो। ओके, और ये पीडीएफ में से जो बाकी के सम है वो मैं यहां से अभी निकाल देता हूं। ओके, नेक्स्ट टाइम ले लेंगे हम। ओके, आज कितने सम हुए, टोटल 7 सम और फॉर्मूला, तो इतनी आपको एकदम पक्की कर देनी है। ओके, कल हम इससे आगे बढ़ेंगे और ये चैप्टर फिनिश करेंगे हम। ओके, सबसे पहले मैंने क्या बोला, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, और ये जो वीडियो है आपके फ्रेंड सर्कल में भी डालो और उनको भी सब्सक्राइब करवाओ। दूसरी बात, ये जो भी मेरी हैंड रिटन नोट्स है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है। आगे के वीडियो देखने को बाकी है तो प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं, वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो अभी तक आज हमने एक्सरसाइज 8.1 में 7 सम कंप्लीट किए, और सब फॉर्मूला वो सब तैयार कर देना, तो आगे के सम आपको बहुत इजी लगने वाले हैं। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पीरियड में हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो टाटा बाय, सी यू।